Now we shall discuss about the concept that is degree of freedom. पहले लेक्चर में भी बताया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम और फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट मेजर्स सब रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं. व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? लेट अस अंडरस्टैंड. व्हेन ए स्टैटिस्टिक्स is used to estimate a parameter, the number of degrees of freedom available depends upon the restrictions placed upon the observations. So the restrictions imposed on the n, whether it is independent or dependent, whether it is free or restricted, is related to the degree of freedom. One degree of freedom is lost for each restrictions imposed. मतलब जितना restriction की संख्या बढ़ती जाएगी, एक restriction यदि हुआ तो एक degree of freedom का loss होगा, दो restriction हुआ तो दो degree of freedom का loss होगा. There are n degree of freedom for computing the mean, but only n minus 1 available for a standard deviation, as 1 degree of freedom is lost in calculating the mean. मतलब ये कह रहा है, समझने के लिए ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इससे आप समझ जाइएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट. सपोज देयर आर 5, 6, 7, 8 and 9. We have to find n from this data. Sorry, we have to find n from this data. By adding this, if we find the value of mean, it will be 7. We are not restricting. There is no imposed restriction. So there are, though it is 1, 2, 3, 4, 5 here, but we shall write n. So n degree of freedom for mean. But by calculating the mean, that is n is equal to 7, if we start to find out the standard deviation, we are doing like this: 5 minus 7 is equal to minus 2, and so on. 9 minus 7 is equal to 2. So by finding mean, we are trying to find out the standard deviation, and in the process there is one restriction is imposed, and that restriction is related to degree of freedom. Since we impose one restriction, that we have to subtract 7 from every value in order to find out the standard deviation, there is one restriction imposed, and so the n minus 1 will be the value of degree of freedom for a standard deviation. आपने देखा कि मीन के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम n रखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में चूंकि सारे मीन को हम सारे स्कोर में से मीन को हम माइनस करते हैं तो एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो गया, और इसीलिए जो स्टैंडर्ड होगा, जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए n-1 होगा. इसी क्रम में हम लोग दो स्टैटिस्टिक्स को और समझ लें. R निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिग्मा xy अपॉन रूट अंडर सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर. और t में हमने लिखा भी था, दो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. t निकालने में हम लोग करते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, हमने उस समय लिखा भी था इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस के रूप में, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. देखिए पहले केस t में समझिए, जिससे हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालते हैं. सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालने में एक मीन है यहाँ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब दो ग्रुप है. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितने हैं? 2 है.
मतलब कि हमको एक रिस्ट्रिक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले ग्रुप में और एक रेस्ट्रिक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में दूसरे ग्रुप में। मतलब कि कितना रेस्ट्रिक्शन इंपोज हुआ, 2, इसलिए टी के कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n -1 और प्लस n-1, दैट इज इक्वल टू n-2। मतलब कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, n-2। किसके लिए, टी के लिए। अभी हम एक वैल्यू के आधार पे भी आपको सारा कंक्लूड करेंगे लास्ट में। उसी तरह से देखिए ये x क्या है, x जो है वो x माइनस m है। मतलब हम मीन निकाल के और सारे स्कोर में से माइनस करेंगे। सो अल्टीमेटली वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द मीन फॉर ग्रुप 1 एंड अगेन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग the second mean, because in order to find out the correlation coefficient we are having 2 groups। तो इसमें भी सारे स्कोर्स में से मीन को, ये छोटा x निकालने के लिए हम लोग माइनस करते हैं और छोटा y निकालने के लिए सारे स्कोर्स में से मीन को माइनस करते हैं। मतलब यहां भी मीन निकालने के बाद हमने इस स्कोर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में तो n-1 होगा, लेकिन t की तरह r में भी, चूंकि हम दोनों ग्रुप में एक एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं, तो n-2 होगा। मतलब चाहे हम r निकाल रहे हो, r के आधार पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहे हैं या t के लिए कर रहे हैं, हम चूंकि हर दोनों इंडिविजुअल ग्रुप के लिए रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं, इसलिए t के कैलकुलेशन में भी और r के भी कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-2। हमको लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट आपका क्लियर। Whenever a statistics is used to estimate a parameter, the rule is that the degree of freedom will be equals to n minus the number of parameters already estimated from the sample। मतलब एक मीन एक पैरामीटर का के लिए कर रहे हैं, दूसरा मीन दूसरे पैरामीटर के लिए कर रहे हैं, r में भी t में भी। r में यहाँ इस सब में से डिफरेंस निकालने के लिए और t में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में आपको बताया, तो दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, n-2 हो गया। नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑलरेडी एस्टिमेटेड फ्रॉम दी सैंपल। अब हम लोग टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम के टेबल को निकालना सीखेंगे, लेकिन उस क्रम में जरूरी यह है कि हम आपको थोड़ा और आगे ले जाएं। और इस क्रम में हम दो हाइपोथेसिस, दो आई शैल नॉट राइट ऑन द बोर्ड, दो हाइपोथेसिस ले रहे हैं, एक r से रिलेटेड और एक t से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि t सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए और r सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहला है कि there is no significant difference between the creativity of male and female student, right? There is no significant relationship between the intelligence and creativity of secondary students। यहां भी दो, मतलब ये r हो गया और यहाँ t हो। अब हम सैंपल लिया 250 मेल 250 फीमेल, और उनके बीच में इंटेलिजेंस का टेस्ट लगा के, क्रिएटिविटी का टेस्ट लगा के, जो भी एट्रीब्यूट लेते हैं, मेजर किया। तो हमारा n कितना है, 250 प्लस 250 500। तो यहाँ t निकालना है, तो t के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-2, that is equal to 500 minus 2, that is equal to 490। सेम 500 यहां भी ले रहे हैं, मतलब यहाँ इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए, मतलब उसमें क्या होगा कि 500 स्टूडेंट्स का निकालना पड़ेगा।
तो वहां भी दो ग्रुप लेना पड़ेगा, इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का, और इसके बाद फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, n-2, तो 490। अब हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कैलकुलेट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि जो t का वैल्यू हम निकालते हैं वो हमारा 2.60 आ गया। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 490, और इसका जो वैल्यू है, कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो 0.63 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम कैसे मेजर करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से। आप देखें, पहला ये मेरे हाथ में, इसको जरा देखिए कैमरा में, ठीक से ध्यान से रखिएगा, ये टी का है। अब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ है, देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नीचे चला जा रहा है। 500 के लिए क्या है, ये 500 के लिए यहाँ देखिए कि ये 500 ही मान लीजिए, लेकिन ये 498 ही है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये हमको दो लेवल 0.05 लेवल है, ये 0.05 और ये 0.01 लेवल है। अब इसके सामने हम देखेंगे, 500 के सामने यदि हम देखेंगे तो 1.96 वैल्यू आ रहा है, 1.96 वैल्यू आ रहा है, और यहाँ 2.59 आ रहा है। हमारा वैल्यू कितना है, हमारा वैल्यू वहाँ कितना है, 2.60। टी का वैल्यू हमारा आया 2.60। तो वो जो वैल्यू है वो 2.59 से भी अधिक है, और वो जो वैल्यू है वो 1.96 से भी ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल वैल्यू है 0.05 लेवल के लिए हमारा जो टेबल वैल्यू है 1.96 है, और 2.59 है 0.01 लेवल के लिए। मतलब ये दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट बोथ द लेवल, एंड सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। और यहाँ जिसका मीन ज्यादा होगा, मतलब टी सिर्फ इतना बताएगा कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब अंतर जो है वो सार्थक है कि नहीं, लेकिन कौन ज्यादा सुपीरियर है इसका फैसला जिसका मीन ज्यादा होगा उसके आधार पे होगा। दूसरा, हम आपको कोरिलेशन का दिखाना चाहते हैं। कोरिलेशन का हमारा वैल्यू कितना है, हमने लिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 498 है, इसको भी हम लोग 500 पे ही देखेंगे, और ये वैल्यू है 0.63। अब आप देखिए, ये गैरेट की किताब है, इस गैरेट की किताब से हम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए है आर के लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका है n-2। अब यहाँ देखिए, ये तो ये हो गया, यहाँ आइए, ये यहाँ है डिग्री फ्रीडम, यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यहाँ 500 के लिए वैल्यू कितना चाहिए, 0.88, और आपका वैल्यू देखिए ये एक जीरो भी है, लेकिन वहाँ हमारा वैल्यू 0.63 है, और ये है 0.115। मतलब इस दोनों वैल्यू से हमारा जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अभी आपने देख लिया कि कैसे, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 500, ये 0.05 लेवल पे, ये 0.88, और ये 0.01 लेवल पे 0.115। यदि हम इस टेबल को लिख दें तो ये वैल्यू आपका कोरिलेशन के लिए 0.088 है, और इसके लिए 0.115 है। मतलब ये 0.05 लेवल के लिए और 0.01 लेवल के लिए। मतलब ये कि हमारा जो वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट का 0.63 है। मतलब यह कि न केवल 95% के विश्वास के साथ, बल्कि ये 0.01 लेवल पे भी 99% विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। तो और जब ये वैल्यू आ गया कि सिग्निफिकेंट है, तब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे
there is a significant relationship between intelligence and creativity of secondary school students. So degree of freedom is very important in order to find whether the given value, where the calculated value is significant or not. So we have learned how to see the degree of freedom, what is the meaning of the degree of freedom, and why there is the loss of 2, that is the degree of freedom for r is equal to n minus 2, and also the degree of freedom for t is n minus 2, whereas the degree of freedom for a standard deviation is n minus 1. But for mean, there is no need of any degree of freedom. So as soon as in order to estimate the population from sample, we use statistics and restrict the number of restriction imposed decides the degree of freedom. If one restriction is imposed, it means n minus 1, and if 2, n minus 2. जनरली n minus 2 दो ग्रुप में हम लोग देखते हैं, और दोनों का मीन निकालने के क्रम में, मीन निकालने के बाद मीन का यूज होता ही होता है फर्दर कैलकुलेशन में, और इसीलिए 2 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होते हैं, और इसीलिए अमूमन n minus 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कंसेप्ट एज वेल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन एस्टिमेशन से है, और एस्टिमेट करने में जितने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रभावित होता है. और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट मेजर्स होता क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है, कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको स्टैटिस्टिक्स में किसी डिसीजन को लेने में, मतलब पॉपुलेशन से पैरामीटर को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, पॉपुलेशन से सैंपल से पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है, जरूरी है, इस पे हमने दिया, और अंत में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात की. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर विच वाज बेस्ड ऑन 3 डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स, दैट वाज स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, rather different statistical measures, confidence interval which is also known as fiduciary limit and confidence limit, and at the end the degree of freedom. So this is all about today's lecture. Thank you for listening. Thank you very much.